ये कहानी है एक बेहद छोटे और गरीब परिवार की। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हमने ये कहानी सुनी तो हमें समझ में नहीं आया कि हम दुख के आंसू रोएं या खुशी के। पर दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भोले भंडारी अपने किसी भी भक्त की गुहार अनसुनी नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ ये कहानी साझा की है गौरव जी ने। गौरव जी देहरादून के रहने वाले हैं। गौरव जी बताते हैं कि ये कहानी कम से कम 12 साल पुरानी है, जब गौरव जी की उम्र केवल 14 साल थी। ये घटना उनके माता पिता के साथ घटित हुई थी। गौरव जी बताते हैं कि उनका परिवार खेती बाड़ी में था, क्योंकि वो गरीब थे तो उनके पास खुद की तो कोई ज़मीन नहीं थी और एक बड़े ज़मींदार के लिए वो काम किया करते थे। गौरव जी बताते हैं कि वो ज़मींदार बाकियों जैसा नहीं था। वो गौरव जी के परिवार को अपना मानता था और उनको कोई कष्ट नहीं देना चाहता था। पास में ही उसके जमींदार ने गौरव जी के माता पिता को एक छोटी सी कोठी भी किराए पर दिलवा दी थी। भले ही अमीर नहीं थे गौरव जी के माता पिता, और उनके परिवार के पास जो खुशियां थी वो बेहद अनमोल थी। कहते हैं ना कि वक्त एक चक्रव्यूह की तरह है, बुरा वक्त कब शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं। गौरव जी बताते हैं कि उस जमींदार के परिवार ने ये उस जमींदार को जहर खिलाकर मार दिया, क्योंकि वो उसकी जमीन पे अपना हक जमाना चाहते थे। अब सब एक जैसे तो नहीं होते। जितना वो जमींदार गौरव जी के परिवार के लिए दयालु और उतना ही अत्याचारी उसका परिवार था। कुछ ही महीनों में गौरव जी के परिवार को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, और यही नहीं, उनके किराए का जो घर था उसे भी छीन लिया गया। केवल 8 हफ्तों में ही गौरव जी और उनका परिवार सड़क पर आ गया था, और उनके सर पर छत अब रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। गौरव जी के पिता हेमंत ने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, पर कहीं भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, इसी चक्कर में गौरव जी का स्कूल भी बंद करवाया गया, और उनके परिवार को इतना परेशान देखकर गौरव जी उदास थे। वो कैसे उनकी मदद कर सकता था? उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो केवल एक बच्चा था, और उसने फैसला किया कि वह रात के समय जब उसके माँ बाप सो जाएंगे तो वो शिवलिंग के पास एक दिया जलाकर आएगा। शायद भगवान उसकी सुन ले। रोज रात को गौरव यही किया करता। परेशानी तो हल नहीं हो रही थी, मगर दिया जला के उसके मन को शांति मिलती थी। एक सुबह जब गौरव और उसकी माँ कहीं से खाने का इंतजाम करने गए हुए थे, जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि गौरव के पिता हेमंत गायब थे। वो परेशान हुए। उन्होंने अब आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि हेमंत रेलवे स्टेशन पर गए हैं। जब गौरव जी और उनकी मां रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेल ट्रैक पर भीड़ एकत्रित हो रखी है। जब वो थोड़ा आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरव के पिता रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए थे और खुदकुशी करना चाह रहे थे। ये देखकर गौरव की मां चिल्लाने लगी। वो हेमंत को बचाने के लिए आगे दौड़े, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक ट्रेन तेजी से हेमंत की तरफ आ रही थी। गौरव के पिता का बचना बेहद मुश्किल था। गौरव के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने महादेव को याद किया, और फिर तभी पीछे से एक बाबा आए। वो बहुत ही दुबले पतले थे, हाथ में त्रिशूल और एक लोटा था। वो बहुत ही शांति से ट्रैक पर उतर गए, और जैसे ही ट्रेन उनके करीब आए तो उन्होंने अपना हाथ उठा के ट्रेन की तरफ दिखाया, मानो जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वो ट्रेन अपने आप ही उस जगह पर रुक गई। वो गौरव के पिता का बाल भी बांका नहीं कर सकी। ये चमत्कार देखकर वहां सभी लोग खड़े मौजूद खुशी से और आश्चर्य से झूम उठे। उस बाबा ने हेमंत को उठा के स्टेशन पर फेंक दिया, और एकदम से ट्रेन वापस चलना शुरू हो गई। सभी की आंखों के सामने वो बाबा गायब हो गया। उसी दिन रात को जब तीनों मिलकर रो रहे थे, तब गौरव के पिता ने उनको बताया कि स्टेशन पर उस बाबा ने उनके कान में बोला था कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इस लड़की की पढ़ाई रुकने मत दो, इसके भविष्य में बहुत तरक्की लिखी है। कुछ ही दिनों बाद गौरव के पिता को एक नौकरी मिल गई और एक कच्चा घर रहने के लिए। अब उनको सड़क पर रहना नहीं पड़ता था। साथ ही गौरव को भी स्कूल अब मिल चुका था। उसकी पढ़ाई भी अब शुरू हो चुकी थी। आज के वक्त जब गौरव जी की उम्र 24 है तो वह एक वकील की नौकरी कर रहे हैं, और उनके परिवार को वह खुद ही संभाल रहे हैं। गौरव जी समझ गए थे कि उनकी किस्मत बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं की देवों के देव महादेव थे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा ये खास चैनल महादेव दर्शन।